हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की गोपाल चंपू क्लास में हम 10वें अध्याय से श्रवण करेंगे। पहले कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण करे थे श्री गोपाल चंपू के 10वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान ने वत्सासुर बकासुर इन असुरों को मारा। उसके पश्चात
हमने देखा कि कंस ने अघासुर को भेजा था और अघासुर के अंदर सारे बालक प्रवेश कर गए और उसके पश्चात कृष्ण भी उनके पीछे पीछे, कृष्ण ने भी अघासुर के मुख में प्रवेश किया। जिस प्रवेश के विषय में जो श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने में निपुण नहीं है, वे सब देवता एवं दैत्यगण बारंबार दूर से एवं निकट से आपस में क्रमशः हाहाकार करने लगे। अर्थात देवता दुखी हो गए, सब दैत्य सुखी होकर हाहाकार कर रहे थे। और जिस देवता में उन देवता एवं दैत्यों के उस हा हा उन दोनों वर्णों के समान दोनों के मुखमंडल मलिनता एवं उज्ज्वलता के कारण क्रम से भय एवं विजय की आशंका को प्रकट कर रहे थे। उस समय देवताओं के मुख में मलिनता छा रही थी, उससे भय की आशंका प्रकट होती है। अघासुर के मित्र कंसादि के मुख पर हर्ष प्रसन्नता छा रही थी, उससे विजय की आकांक्षा प्रकट हो गई। उस समय बकासुर की चेष्टा करने वाले अत्यंत पापी उस अघासुर के कंठ में प्रतिबंध रहित तेज वाले वे कृष्ण उस प्रकार बढ़ने लग गए जैसे कि श्री ब्रजराज की तपस्या के प्रभाव से पूर्ण योग माया की सहायता से केशी नामक दैत्य के शरीर में अपनी भुजा रूपी दिव्य सर्प बढ़ा था। यहाँ पर भावी कथा का भूतवत निर्देश जानना है। यह अघासुर तो श्वास रुक जाने के कारण कुछ क्षणों तक ज्ञान रहित अर्थात चेतना रहित हो गया था। उसके बाद मस्तक को फाड़ने वाले प्राणों को छोड़कर पूतना नाशक श्री कृष्ण के संग से पवित्र हुआ। पूतना के भैया अघासुर का आत्मा नित्य नवीन संगति की प्राप्ति करने के लिए श्री कृष्ण की बाहर आने की प्रतीक्षा करते रहे। श्रीवत्स का चिन्ह है वक्षस्थल में जिनके हैं, ऐसे वे श्री कृष्ण तो उस अघासुर को अंदर ही मारकर मूर्छित एवं बछड़ा एवं ग्वाल बालों को अपनी अमृतमय वृष्टिमय दृष्टि के प्रचार से चेतना युक्त बनाते हुए उन्हीं सत के साथ जिस मार्ग से धसे थे उसी मार्ग स्वरूप अघासुर के मुख से इस प्रकार निकल पड़े जैसे राहु के मुख से चंद्रमा होता। तदंतर हिमालय से गंगा प्रवाहों की तरह उन सब के बाहर निकल आने पर उस अघासुर की आत्मा ज्योति श्री कृष्ण के अंग समूह से निकलते हुए तेज में जगतवासी जनों ने इस प्रकार निमग्न होती देखी जैसे कि सूर्य के तेज में अग्निकण की नक्श है। ब्रजराज श्री ब्रजराज, और देखो जहाँ पर ब्रह्मादि देवों ने पहले से ही आकाश में स्थित होकर स्तुतियों द्वारा किए गए परिचय के सहित नाचना गाना बजाना आदि के प्रस्ताव की सृष्टि एवं कल्प वृक्षों के पुष्प गुच्छों की वृष्टियों के द्वारा पूजनीय तुम्हारे लाला की पूजा की और आघासुर की हंसी भी की। हे अगासुर, तेज के संबंध में अंधकार जिस प्रकार नष्ट हो जाता उसी प्रकार मेरे स्पर्श मात्र से तेरी जाति मात्र अकस्मात नष्ट हो जाती है। सब जानकर भी तू हमारे पास क्यों आया? श्री कृष्ण भी मानो इस प्रकार कहा, अथवा तूने असंख्य पशुओं को एवं सभी पशुपालक बालकों को निगल लिया था, इतने पर भी संतुष्ट न होकर तूने मुझे निगलने की इच्छा की। मैं भी इसी कारण सुख दान करने के उद्देश्य तेरे अंतःकरण में आ गया। है सर्प, मेरे द्वारा रोका हुआ भी तेरा प्राण समूह संकोच के कारण बाहर जाने की इच्छा से युक्त है।
तेरे मत्थे को फोड़ कर निकल गया, हाय मुझको तुझको धिक्कार, इसमें मैं क्या करूं। तो भगवान बोलते हैं अगासुर अगासुर मर गया, कि मैंने कुछ नहीं किया फिर भी अगासुर मारा गया। इसके बाद श्री कृष्ण तदंतर श्री कृष्ण सहचरगण के सहित उस वृक्ष समूह से मनोहर छीकों में धरे हुए दिव्य भात आदि अन्न को लेकर अत्यंत चंचलता पूर्वक चल दिए। चलते समय लंबे चौड़े वन समूह एवं विमल जल से भरे हुए सरोवर है मध्य, जिसके ऐसी कोई अनिर्वचनीय भूमि अति दूर मिली। वह विशाल होने पर भी थोड़ी सी मालूम पड़ती थी। जिस भूमि को प्राप्त कर कमल नयन श्री कृष्ण का मुख कमल सुख से खिल उठा। फिर वे निज रुचि कारक विषयों को वचनों द्वारा कहने लगे। हे मित्रों, देखो इस सरोवर को, इसमें भी जितने भी कमल है उनके हृदय स्थित मनोहर प्रभात सूर्य के तेज के संबंध से विकास पा रही। भ्रमों के संयोग से उसकी प्रभा और भी बढ़ गई। सुंदर निर्मल जल का आश्रय वह सरोवर महात्माओं के मन के समान पवित्र है। महात्माओं का हृदय कमल भी तेजस्वी महोत्सव के द्वारा प्राप्त भक्तियों से सदैव विकसित रहता है। मधुसूदन भगवान भी भ्रमों की तरह उसकी प्रभा बढ़ा रहे हैं। सुंदर नीलमा जल का आश्रय यह सरोवर महात्माओं के मन के समान प्रिय है। अभी उस सरोवर को देख रहे हैं सब लोग। अगासुर को मारने के बाद महात्माओं का हृदय कमल भी तेजस्वी महोत्सव के द्वारा प्राप्त भक्तियों से सदैव विकसित रहता है। मधुसूदन भगवान भी भ्रमों की तरह उनकी प्रभा बढ़ाते हैं। यह वंश श्रेणी तथा सरसी आपस में समधिक गुणों से सर्वदा परिपुष्ट है। इन दोनों में पहले जो वंश श्रेणी थी वह रस से अर्थात माधुरी के द्वारा नेत्र एवं नासिका इन दोनों की पूर्ति करने वाली है। कारण यह पुष्पों की सैकड़ों तरह की सुगंधि से परिपुष्ट है। दूसरी जो सरसी अथवा सरोवर है वह भी जल से किंवा माधुरी आदि अनेक रसों से परिपुष्ट है। इसके पश्चात और कृष्ण बोलते हैं बालकों से, और देखो ये निर्मल पुलिन कितनी शोभा पा रहा है, बालू का समूह द्वारा कितना कोमल हो रहा है। पुष्प फल एवं जल संयुक्त भूमि द्वारा यह पुलिन आवृत है। सूक्ष्म सूक्ष्म कोमल दूब घास से ये हरा भरा है। लाखों वृक्ष रूप घरों के पास निर्मल जल मानव सीमा की तरह विद्यमान है एवं वह स्थान पशुओं के लिए मानव शैया रूप से सुशोभित। इसलिए हम सबको यही भोजन करना चाहिए। इसलिए हम सबको यही भोजन करना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ गया है, हम सभी भूख से पीड़ित हैं। वत्सगण निकट में ही जल पीकर धीरे धीरे तरण चल रहे हैं। तो कृष्ण ने बोला कि यहाँ पे भोजन कर सकते हैं। देखो दिन भी चढ़ गया है, हम सब भूख से भी पीड़ित हैं, और जो बछड़े लोग हैं आपस में पास में जल भी पी रहे हैं और घास भी चर रहे हैं। तदंतर समान भूमि पर संपूर्ण खाद्य सामग्री को धरकर भोजन करने के लिए स्नान करके आपस में उन सभी मित्रों को श्रृंगार कर लेने पर ही प्रथम घटना घटी। तदंतर समान भूमि पर संपूर्ण खाद्य सामग्री को धरकर भोजन करने के लिए स्नान करके आपस में इन सभी मित्रों के श्रृंगार कर लेने पर प्रथम यह घटना घटी। तो ब्रज में क्या करते थे कि जैसे इनकी सबकी माताएं जो श्रृंगार करके भेजती थी कृष्ण बलराम को, गोल बालों को, उस श्रृंगार को तो छोड़ के वन से जो मिनरल जो पत्थर होते हैं, कलर वाले पत्थर होते हैं, और जो वन के फूल होते हैं, उन सब से एक दूसरे को श्रृंगार करते रहते हैं बालक लोग। वो माता के श्रृंगार को ध्यान नहीं देते हैं, और जो जो उनको गाय चराते टाइम, बछड़े चराते टाइम भेजती,
लेकिन अपना अलग श्रृंगार करते, वन में जाके फूलों पत्तियों को और इसको लगा लेते हैं सिर पे। तो वो सब श्रृंगार करने के बाद भोजन करने बैठ गए। अघासुर को मार के, सुबह अघासुर को मारा, भी दोपहर में लंच कर रहे। ये सब सखा श्री कृष्ण को मध्य में प्राप्त कर उन अपने समस्त दुखों को भूल गए। पश्चात चकोरगण जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा की सुधा पीने की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कांतियों को निरंतर पीने की इच्छा वाले ये सब सखा श्री कृष्ण के चारों ओर बैठ गए। उसके बाद उन मित्रों का पालन करने की तृष्णा से युक्त श्री कृष्ण ने प्रयत्न पूर्वक समान अवस्था वाले सभी मित्रों के प्रति जब भोजन बांट दिया, तब किसी अनिर्वचनीय शोभा ने श्री कृष्ण की मित्रों सहित भोजन लीला के कारण परम धन्य उस मन समूह को सुशोभित कर दिया। ये सब सखा श्री कृष्ण को मध्य में प्राप्त कर उन्होंने अपने समस्त दुखों को भूल गए। पश्चात चकोरगण जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा की सुधा पीने की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कांतियों को निरंतर पीने की इच्छा वाले वे सब सखा श्री कृष्ण के चारों ओर बैठ गए। उसके बाद उन मित्रों का पालन करने की तृष्णा से युक्त श्री कृष्ण ने प्रयत्न पूर्वक समान अवस्था वाले सभी मित्रों के प्रति जब भोजन बांट दिया, तब किसी अनिर्वचनीय शोभा ने श्री कृष्ण की मित्रों सहित भोजन लीला के कारण परम धन्य उस वन समूह को सुशोभित कर दिया। मनोहर बाल्यावस्था वाले मित्रों का मंडल बीच बीच में कंकड़ की तरह मिला हुआ गोलाकार था। उनके मध्य में विराजमान श्री कृष्ण अपूर्व नट की तरह अनायास भ्रमण करते हुए सभी सखाओं के सम्मुख हो जाते। तदंतर बालकृष्ण ने उदर में बंधे वस्त्र की फेंट में वंशी को धारण कर बाईं बगल में शंख एवं वेद धारण कर बाएं हाथ में माखन मिश्रित दधी ओदन का चिक्कन कौर धारण कर अंगुलियों की संधियों में अनेक व्यंजन किंवा अनेक प्रकार के अचार धारण कर समान अवस्था वाली प्रिय सखाओं के बीच में बैठकर सखाओं के द्वारा हंसाए जाने पर उनको हंसाते हुए हर्षपूर्वक भोजन किया। इस प्रकार की लीला को स्वर्गवासी जन विस्मय पूर्वक देख रहे थे, तभी मानो भोजन लीला प्रारंभ हुई। इस प्रकार उन ग्वाल बालों के भोजन लीला रूप महोत्सव में आसक्त हो जाने पर इस प्रकार उन ग्वाल बालों के भोजन लीला रूप महोत्सव में आसक्त हो जाने पर सभी बछड़ा उस सरोवर के तीर से मलिन तृण समयुक्त स्थान में प्रविष्ट होकर छिप गए। बछड़ाओं के छिप जाने के बाद मैं भोजन के आनंद से विच्छिन्न मित्र मंडली को स्वस्थ बनाकर स्वयं केवल वेत्र विषाण आदि धारण किए हुए उसी अवस्था से निविड़ वन एवं पर्वतों के मध्य में विद्यमान मलिन दुर्गम मार्गों को ढूंढकर कृत कृत्यता की रहितता को जानकर पुनः उसी भोजन के स्थान पर लौटकर वहां पर मित्र समूह को भी न देखकर चित्त की व्याकुलता के कारण दोनों को ही भय से युक्त मानकर संशय करते हुए श्री कृष्ण उन सबको ढूंढने लगे। और वे काय क्लेश से हाय ये क्या हुआ इस प्रकार चिंता करने लगे।
आह, जो शिशुकुल माताओं को प्राणों से भी प्रीतम है तथा जो वत्स एवं वत्सपाल के रूप में स्थिति को धारण किए हुए, उस शिशुकुल का शरीर मेरे प्राणों के समान है। हाय, मैं जिसके लिए दुष्ट अघासुर के विस्मय उदर में प्रविष्ट हुआ था, वह वत्स एवं वत्स रूप शिशुकुल कहाँ चला गया? अब सबकी माया को दूर करने वाले माया के अधिपति स्वयं भगवान श्री कृष्ण यदि ब्रह्मा जी की माया से मोहित हो जाएंगे तो महान विरोध आ जाएगा। देखो, प्रधान प्रधान महान गुण गणों के निधान उन श्री कृष्ण की पूर्वोक्त रूप अवसावधानता भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि यह श्री कृष्ण प्रेममय लीला के आवेश के वशीभूत होकर कभी कभी कर्तव्य विषय को निश्चित रूप से देखते हुए समझते हुए भी न देखने वाले की तरह अंत समझ से हो जाते हैं। देखत भूली करे परे भूलन में नाही। इसी कारण से वे उस समय शीघ्र ही इस प्रकार जान गए कि हाँ, मुझे स्मरण आ गया, यह निश्चित रूप से ब्रह्मा का ही काम है और मुझको इतने समय तक अतिशय मिलनसार मित्रों के मंडल में प्रेममयी आसक्ति के कारण बोध का उल्लंघन होने जाने से उन सब वत्स वत्सपालों का अनुसंधान नहीं हुआ और ब्रह्मा जी ने भी विरोधी की तरह सब कार्य नहीं किया, किंतु मुझ में प्रेम की स्थिरता से युक्त और ब्रज के हितैषी उन ब्रह्मा जी की इस समय मेरे वैभव को वे देखने में विशेष पूज्यता उत्पन्न हुई थी, इसलिए ऐसा कार्य किया। मैं निश्चित रूप से ऐसी माया के वैभव में नहीं फंसता जिससे कि अपने को अन्य स्थान स्थित मानने लग जाऊं। इसलिए मुझको उन इस वन भूमि से दूसरी वन भूमि में खींचकर पुनः उसी पुलिन में खींचकर ब्रह्मा जी ने वत्स वृंद एवं वत्सपाल वृंद को गुप्त कर दिया। अतः ब्रह्मा जी की बुद्धि विरुद्ध नहीं है, कारण ब्रह्मा जी ने मेरे इस रहस्य को भी भली प्रकार जान लिया कि निद्रा आने पर भी विरोधियों के प्रति मेरी बुद्धि एवं पराक्रम की जागरूकता बनी रहती है। अर्थात मेरे सो जाने पर भी मेरी बुद्धि बल जागते ही रहते हैं। अतः हम उस भक्तराज पर बालकपन की चतुरता को संगठित करेंगे, उस कार्य में मेरे पूज्य पिताजी का अभिप्राय जिसमें है, ऐसी जो मेरी योग माया है वह भी सहायक बन के आ रही है। यदि इस समय में उसी योग माया का आश्रय कर लूं तब तो स्वयं ही वत्स एवं वत्सपालों के समान रूपों को प्राप्त कर सकता हूँ। ये बात भी निश्चित है कि मेरे हितैषी उन वत्स एवं वत्सपालों की समानता का अन्य कोई वस्तु नहीं पा सकता, और ऐसा करने से ब्रह्मा एवं ब्रजवासियों के आनंद की जो अल्पता है वो अधिकता को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार विचारते हुए भी श्री कृष्ण साथ साथ में मित्र जनों के शोक की भी चिंता करने लग गए। हाय हाय, मेरे बिना महान दुखित उन मित्रों के बिना मैं समय को कैसे बिताऊंगा। इस प्रकार अनुसंधान करके स्वतः उन्होंने बालक एवं वत्सादि के रूपों को धारण कर समस्त समाधान करके आग्रह के लिए अन्य दिनों की तरह ब्रज आगमन लीला के द्वारा प्रत्येक घर में प्रवेश करते हुए श्री कृष्ण ने उस दिन की संध्या को सार्थक किया।
उन वत्स एवं वत्सपालों की माताओं ने तो अन्य दिनों से भी अधिक आंतरिक आनंद को प्राप्त किया। श्री यशोदा के लाला में अपने पुत्र की प्रतीति में हर्ष से तथा ये हमारे पुत्र श्री कृष्ण के मित्र हैं, इस प्रकार की स्फूर्ति रूप सुख संपत्ति से ब्रज की गोपियों का पहले की तरह वात्सल्य भाव दुगना हो गया। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ब्रह्म मोहन लीला में ब्रह्मा जी ने उनके बछड़ों को चुरा लिया। तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिया तो श्री कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने उसी रूप के बन गए। कृष्ण स्वकीय भाव से शोकाकुल होकर चिंता करते हुए जिस जिस सखा और वत्स के गुण एवं रूप को प्राप्त हो गए, उस व्यक्ति के साथ भेद रहित होने के कारण प्रयत्न की बिना ही अच्छी उसी प्रकार उसी रूप के बन गए। इस प्रकार अनुसंधान करके स्वतः उन बालक एवं वत्सादि के रूपों को धारण कर समस्त समाधान करने के आग्रह के लिए अन्य दिनों की तरह ब्रज आगमन लीला के द्वारा प्रत्येक घर में प्रवेश करते हुए श्री कृष्ण ने उस दिन की संध्या को सार्थक कर दिया। वैसे कि वैसे बन के वत्स और गो बालक बन के अपने अपने घर चले गए। उन वत्स एवं वत्सपालों की माताओं ने तो अन्य दिनों से अभी अधिक आंतरिक आनंद को प्राप्त किया, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं वत्स और वत्स पालक बन के गए थे। श्री यशोदा के लाला के में अपने पुत्र की प्रतीति में हर्ष है तथा ये हमारे पुत्र श्री कृष्ण के मित्र, इस प्रकार की स्फूर्ति रूप सुख संपत्ति से ब्रज की गोपियों का पहले की तरह वात्सल्य भाव दुगना हो गया। उन गोपियों के वात्सल्य संबंधी अतिशय प्रेम ने उनको परितृप्त कर दिया। उनका वात्सल्य भाव उनका वात्सल्य भाव भी राम रावण युद्ध की तरह उन्हीं के वात्सल्य भाव के समान शोभित हो गया। यह अनमनीय अलंकार। यद्यपि इस समय अन्य बालक एवं वत्सगण सभी ब्रजराज कुमार की एकता को प्राप्त होकर एक स्वरूप हो रहे हैं, तो भी वे सब श्री कृष्ण के समान रूप धारण नहीं कर सकते। यही सिद्धांत युक्त। कारण श्रीमद् भागवत एवं श्री भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों में कहा गया कि श्री कृष्ण का रूप एवं उनके गुण गण तथा उनके अमित विहार निश्चय इन वत्स एवं वत्स पालक गणों के आश्चर्य स्वरूप है, और श्री कृष्ण के ये पूर्वोक्त गुण स्वयं उनके लिए भी आश्चर्यान्वित कर देते हैं। यद्यपि इस समय एक अन्य बालक एवं वत्सगण सभी ब्रज राजकुमार की एकता को प्राप्त होकर एक स्वरूप हो रहे हैं, तो भी वे सब श्री कृष्ण के समान रूप नहीं धारण कर सकते। यही सिद्धांत युक्त है। कारण श्रीमद् भागवत एवं श्री भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों में कहा गया श्री कृष्ण का रूप एवं उनके गुण गण तथा उनके अमित विहार निश्चय इन वत्स एवं वत्सपाल गणों के आश्चर्य स्वरूप है, और श्री कृष्ण के ये पूर्वोक्त गुण स्वयं उनके लिए भी आश्चर्यान्वित कर देते हैं। इस प्रकार लीला कराते कराते एक वर्ष जब समाप्त हो गया एवं उस वर्ष की पूर्ति के लिए 5-6 दिन ही जब कम रह गए, तब कृष्ण विषयक स्नेह जैसे स्नेह को लक्ष्य करके एवं यह स्नेह इन सब बालकों में विराजमान वे अपने अपने पराये को अच्छी तरह जानते, इस बात को अच्छी प्रकार समझकर श्री बलराम जी भी विस्मित होकर पश्चात श्री कृष्ण के साथ प्रश्न एवं उत्तरों का आदान प्रदान करके ब्रह्म मोहन लीला का निश्चय करके चुप रह गए।
किंतु समस्त सखाओं के वियोग जनित कष्ट के कारण अपने छोटे भाई पर रुष्ट होकर 5-6 दिन तक उसके साथ वन में नहीं गए। किंतु समस्त सखाओं के वियोग जनित कष्ट के कारण अपने छोटे भाई पर रुष्ट होकर 5-6 दिन तक उसके साथ वन में नहीं गए। ब्रह्मा जी भी वहां पर वन में गुप्त रूप से आ गए। इस बात का अनुमान श्री कृष्ण ने लगा लिया। जैसे ये ब्रह्मा चौर है, इसलिए चारों ओर मुख धारण किए हुए हैं। मैंने इसको निश्चित रूप से ब्रह्मा जान लिया है, क्योंकि ये आता है और पुनः चला जाता है। आगे पीछे हम दोनों बगल से चंचल होकर देख रहा है, अपने को चारों ओर से छिपा रहा है। प्रतिक्षण भयभीत हो जाता है, चक्कर लगाता है। लोभी होकर चोर के द्वारा उपार्जित धन की तरह वत्सल वत्सपाल गण को संदेह पूर्वक देख रहा है। बस यही चोर के चिन्ह होते हैं। तदंतर ब्रह्मा ने उन कृष्ण रूप नवीन बाल वत्सादिकों के प्राचीन बाल वत्सादिकों के परस्पर क्या भेद को रूपादि चिन्हों से अच्छे प्रकार जानकर अपने मन से आश्चर्यचकित होकर पुनः नवीन कृष्ण रूप बाल वत्सों के पास पहुंचकर उन सबको कहीं भी न देखी महत्ता से विशेष बोला। श्री दामादि मित्र जिनके से श्री कृष्ण जब ब्रह्मा को देख रहे थे, तब उनके मन में अपने वास्तविक मित्रों के लाने की इच्छा हो गई। इस कारण स्वतंत्र हरि की स्वतंत्रता से उनको ढूंढने वाली पहले दिन की सी अवस्था प्रकट हुई। श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति के विलास रूप आधुनिक अर्थात नमील मालवत्स आदि अंतर ध्यान हो। अतः इस प्रकार श्री कृष्ण के अनेक वैभवों को अनुभव करते ब्रह्मा का लज्जा मनोताप के कारण मुख नीचा हो गया। बस मुख्य अधोमुखता ही प्रणाम के लिए परिणत हो गई। उस प्रणाम के समय चतुर्मुख अपने एक एक मुख को नीचा करके प्रणाम करते हुए दूसरे मुख के ऊपर हो जाने के कारण प्रणाम की मूर्ति को प्रणाम की पूर्ति को न प्राप्त कर सके। यद्यपि एक मुख ऊपर रह जाने के कारण नमस्कार करते हुए ब्रह्मा जी हर्षित नहीं हुए, तथापि ऊपर किए गए मुख से श्री हरि के मुख चंद्र के दर्शन का विच्छेद न होने के कारण हर्ष को प्राप्त हो गया। तदंतर धारणावती बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ने अपने को निकृष्ट मानकर अन्य गति के होने के कारण
पुष्पों के गुच्छे की तरह स्त्रोत से श्री कृष्ण की पूजा की, और जिस पूजा में स्तुति करने वालों की तरह सबसे बड़े होकर भी चारों मुख से स्तुति करते ब्रह्मा जी ने यत किंचन ब्रजवासी जनों की अनुमति के प्रति अपनी अनुमति विस्तारित कर अनुगति के प्रति। यदि इस विषय में ब्रह्मा जी ने श्री भगवत का वचन कहा, इस वृंदावन की भूमि में या गोकुल में भी यदि किसी लता पता आदि छोटी जाति में मेरा जन्म हो जाए तो बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि जिस तृणादि जाति के में कृषि कृष्ण के प्यारे ब्रजवासियों की चरण रज का अभिषेक प्राप्त हो जाता है। ब्रजवासियों की महिमा इससे अधिक है, देखो जिनके चरणों की रज आज भी श्रुतियों के द्वारा ढूंढने योग्य है, वे ही मुकुंद भगवान जिन ब्रजवासियों के समस्त जीवन स्वरूप। मधुगण कहता है कि इस प्रकार ब्रज की महिमा रूप चंद्रमा के किरण समूह से जड़ीभूत हुए हम युक्तियों की समीपता को नहीं प्राप्त करते, अर्थात अनुभव सिद्ध ब्रज की महिमा को युक्तियों द्वारा नहीं समझना चाहते, अतः विशेष विस्तार से कोई प्रयोजन नहीं। इसके पश्चात नीलकंठ बोला, भैया जी वहां पर श्रीमान ब्रजराज ने क्या कहा? मधुकंठ मुस्कुराकर बोले, कुछ नहीं, किंतु वहां पर स्तुति के समय स्तुति करते ब्रह्मा को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, क्योंकि वहां पर उन्होंने कोई एक आश्चर्य देखा। जब अकेले ब्रह्मा जी ही स्पष्ट रूप में स्तुति को बोल रहे हैं, तब मानो चार चार जन बोल रहे हैं, ऐसा भ्रम होता है। स्तुति के अनंतर तो हम गोप हैं तो भी तात्पर्य जानते हैं, तुम ब्रह्मा होकर भी श्री कृष्ण के अभिप्राय को नहीं जानते, अथवा हम गोप होकर भी धनी हैं। तुम ब्रह्मा होकर भी निर्धन हो, अतः हम तुमको क्या कहें। इन बातों को न कहते श्री कृष्ण मंद मुस्कान करने लगे। श्री नीलकंठ बोला, ब्रह्मा जी के चलते समय भी श्री कृष्ण ने कुछ कहा क्या? मधुकंठ बोला, स्तुति की समाप्ति हो जाने पर तो निश्चय ही निज अनुरूप रूप धारण करने के कारण सब प्रकार की यथेष्टा से युक्त होने पर भी पीछे प्रकट किए हुए बालुवत्स आदिकों से पूर्ण संतोष को न मानते हुए अतएव धन्यवाद के योग्य निज जनों के प्रेम के वशीभूत श्रीमान अजय श्री कृष्ण ने उन्हीं पहले ब्रज के बाल वत्स आदिकों को लाने की जब इच्छा की, तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर अधीनता पूर्वक श्री कृष्ण से अनुमति मांगी। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की स्तुति से श्री कृष्ण ने कौतुक सहित मृदु हास्य करते हुए उनको अनुज्ञापन किया कि आप विशिष्ट सम्मान के पात्र हैं। अतः यदि आपकी आज्ञा जान ली जाए तो जिनका अनुसंधान मैंने पहले कर लिया है, उन पहले बाल वत्सक आदि को अपने पास ले आऊं। तदंतर ब्रह्मा जी किंचित नीचा मस्तक करते हुए हुआ जो मौन, उस स्वीकृति रूप मौन व्रत से अपनी दुर्नीति की भली भांति निर्धारित करते हैं। अनुज्ञा के संबंध में कर्म कर्तव्य को करते हुए अत्यंत सरलता पूर्वक हो जाने के कारण जो किए जाने वाला कर्म है यदि स्वतः सिद्ध होता दिखाई दे तो कर्म करता कहलाता है। अतः ब्रह्मा जी इसी भाव को प्रकाशित करते हुए कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा स्वतः सिद्ध, अतः मैं उसको लेकर कर्म नहीं बनाना चाहता। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का, कितनी भयंकर गलती की है ब्रह्मा जी ने, एहसास हो रहा है। उनको पता नहीं लग रहा है कि पश्चाताप कैसे करूंगा इस गलती का। इतनी स्तुति कर ली फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इसी का नाम कर्म को कर्तव्य व्यक्त करना है, और अतिशय भक्ति में आसक्ति के सम्मेलन से उत्पन्न हुई पुलकावली से व्याप्त होने के कारण एवं निज अपराध में बाधा की व्याकुलता से 3 परिक्रमा करके तथा अनेक बार प्रणाम करके अपने घर को चले।
श्री कृष्ण चंद्र ने भी अपने मन में ब्रह्मा जी के अपराध को किंचित भी न लाते हुए विलंब के कारण उनको अपने भवन की ओर भेजकर पहले कहे गए काल वेश दिवेश भूषा आदि का अतिक्रमण न करके बाली अवस्था में स्थित उन चरते वत्सों को उनकी समान अवस्था वाली वत्सपालों से मिला दिया। और उसी प्रकार देश काल की विपरीतता को विवेचना न करने के लिए ब्रह्मा जी ने स्नेह बढ़ाने वाली अनिंदित विद्या प्रकट की थी। यही बात भागवत में भी कही गई थी कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को ब्रह्म भवन जाने की अनुमति लेकर देकर पश्चात पहले की भांति जिस पुलिन पर अपने सखा बैठे उसी पुलिन पर पूर्व स्थित चलते हुए बच्चों को लाया। तदंतर मित्रों ने मित्र वर्ण श्री कृष्ण से वेग पूर्वक कहा है, भैया कृष्ण बछड़ों को लेकर आप बड़े शीघ्र ही चले आए। हम सब ने एक ग्रास भी नहीं खाया, आता इधर आइए अच्छी प्रकार भोजन कीजिए। तभी सारी लीला हुई लेकिन इन बालकों को पता नहीं लगा। इसके बाद ऋषिकेश भगवान हंसते हंसते बालकों के साथ भोजन करके उस अजगर के चमड़े को दिखाते हुए वन से ब्रज को लौट गए और अजगर के चमड़े को इतने समय तक अर्थात साल भर तक योग माया ने उसी प्रकार गुप्त कर दिया, ये जानना चाहिए। तदंतर श्री कृष्ण ने साल भर तक होने वाले वत्स एवं ग्वाल बालों के विरह से मुक्त होने के कारण महान आनंद से पूजित होकर उन्हीं सब के साथ अनंत संपत्ति संपन्न ब्रज में प्रवेश करते हुए मार्ग से इधर उधर हो जाने वाले बछड़ों को लौटाने के लिए आदेश देते हुए पहले पहले की अपेक्षा भी अपूर्व उत्सव की पूर्ति कर। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि गोपियों के नेत्रों के लिए उत्सव स्वरूप दर्शन जिनका ऐसे श्री कृष्ण जब ब्रज में प्रविष्ट हुए तब उनके अंग मयूर पुष्प एवं अनेक रंग की वन धातुओं से विशिष्ट चित्रित थे एवं उत्कृष्ट वेणुदल श्रृंग आदिकों के सुमधुर शब्दों से जायमान उत्सव से भी युक्त थे। वत्सगणों को पुकार रहे थे, अनुगामी मित्रगण उनकी पवित्र कीर्ति का गायन कर रहे थे। तदंतर पितृ संबंध वाले व्यक्तियों ने नंद कुमार माता से संबंध रखने वाले व्यक्तियों ने यशोदानंदन उस प्रकार उनके नामों का उच्चारण कर साल भर पहले किए हुए भी श्री कृष्ण के चरित्र को तक्षण किए हुए की तरह जान गया। उनके गायन का अर्थ इस प्रकार, आज नंद कुमार ने उस सर्प को मार दिया, इसका गा रहे हैं। उनके गायन का अर्थ इस प्रकार है, आज नंद कुमार ने उस सर्प को मार दिया और हमारे काल को हर लिया। अथवा आज यशोदा नंदन ने उस सर्प को मार दिया, हमारे काल को हर लिया। उस सर्प के ओष्ठ एवं अधर मानो मेघांबर श्रेणी थे, दंत पंक्ति भी पर्वतों की शिखर पंक्ति जैसी थी। उसके समस्त श्वास तीक्ष्ण दावानल से उत्पन्न वायु के समान थे एवं दोनों दंत पंक्ति भी पर्वत की शिखर पंक्ति जैसी थी। उसके समस्त श्वास तीक्ष्ण दावानल से उत्पन्न वायु के समान थे, दोनों जीवा भी मार्ग के समान थी। इस प्रकार संपूर्ण रूप से प्रत्येक अंगों की उपेक्षा की जिन्होंने संपूर्ण रूप से परस्पर हास्य करने वाले, जो सर्प का लक्ष्य करके सर्प भाव की कल्पना करने वाले तथा जो पर्वत समझकर उसके मध्य में प्रवेश करने वाले हैं, और उन्होंने जिस उस उदर सर्प के उदर में प्रवेश किया निज विरह से एवं उदर में प्रवेश करने से जो मूर्छित प्राय हो गए थे तथा जो अपने को स्नेह की अधिकता से युक्त एवं अपनी नेत्र रूपी अमृत की वृष्टि से जिनको सचेत किया और उसके उदर से बाहर जिनको निकाला एवं दोबारा जिनको इस समस्त ब्रज को दिखाया, उस प्रकार के हम सब ग्वाल बालों को जो प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, वे श्री कृष्ण हमारे प्राणों की रक्षा करते हुए सदैव हमें बचाते रहे। इस प्रकार की बातें सुनकर ब्रजवासी जनों ने विचार किया कि साधु जनों के हत्यारे पतनशील इन राक्षसों के मनोरथ भी कभी किसी प्रकार सिद्ध हो सकते हैं, अभी तो नहीं।
इस प्रकार सुख से परिपूर्ण उनके संपूर्ण समागम के सिद्ध हो जाने पर वत्सलांछन श्री कृष्ण ने प्रातःकाल बड़े भैया श्री बलदेव जी के पास जाकर प्रणयमय रमणीय रोष को प्रकाशित करे, आश्चर्य देने के कारण उन ग्वाल बालों को लिवा कर उन श्री बलदेव जी के साथ एक एक स्थान पर सम्मेलन करके पहले की तरह वत्स पालन आरंभ कर दिया। पश्चात मधुकंठ कथा समाप्त करने के लिए आश्चर्य से युक्त की तरह पुनः बोला, हे गोष्ठ के अविनायक, आपके ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसकी सेवा में ब्रह्मांड संचालक महोदय ब्रह्मा भी नापित की तरह उपस्थित होकर कार्य करते। इस प्रकार कथा को विस्तृत करके सब विजनों में साक्षात की तरह जिन्होंने उन लीलाओं की स्थिति को दिखाया, ऐसे दोनों कथावाचक हाथ जोड़कर जब खड़े हुए, तब उस दिन भी पहले दिन की तरह सभी श्रोता अपने अपने घर के मार्ग में वर्तमान होकर अपने अपने अभिलषित कार्यों को करते हुए भी हृदय में उस दिन की सुनी हुई उसी विशाल ब्रह्मोहन लीला को धारण करते अर्थात स्मरण करते रहे। यही सच्चे श्रोताओं का लक्ष्य। इसके बाद गोचारण लीला 12वां पूरण 11वां पूरण 11वां अध्याय कंप्लीट हुआ। ब्रह्म विमोहन लीला के अंतर्गत दूसरे दिन भी कथा आरंभ हो गई। जैसे स्निग्धकंठ बोला, यद्यपि कालेन कालेन अल्पेन इत्यादि भागवत रीति के अनुसार श्री कृष्ण बलदेव की अवस्था की गणना 3 वर्ष के अतिक्रमण के कर्म से निर्णित की गई। अर्थात ब्रज में 3 वर्ष की कुमार अवस्था, उसके बाद 3 वर्ष की पौगंड अवस्था, 3 वर्ष की किशोर अवस्था मानी गई। तो ब्रज में 3 वर्ष की कुमार अवस्था, उसके बाद 3 वर्ष की पौगंड अवस्था एवं 3 वर्ष की किशोर अवस्था मानी गई। तथापि कुमार अवस्था तो 1 वर्ष और बढ़ चढ़ गई। बालक वत्सगण एवं श्री कृष्ण के साल भर परस्पर विरह में अनुसरण के कारण अथवा व्यतीत हो गया अक्षर की तरह साल भर जिनका, ऐसे बालक एवं वत्सगण के अनुरोध से कुमार अवस्था की स्थिरता हुई। इसलिए श्री कृष्ण के भावानुगामी होने के कारण बलराम जी का चरित्र भी स्वतः उसी प्रकार संगठित हो गया, अर्थात उनकी भी कुमार अवस्था जैसे स्थिर हो गई। तदंतर अखंड अखंड पौगंड अवस्था तो 2 वर्ष में पूरी हो गई थी, क्योंकि चिरकाल से मिला जो बंधुओं का सहवास, उससे अच्छी प्रकार के उत्पन्न उल्लास के कारण शीघ्र ही किशोर अवस्था की घटना घट गई। देखो, धेनुकासुर का वध के अनंतर श्री कृष्ण जब घर आ जाएंगे तब हम इस रीति का वर्णन कर सकेंगे। अतः इस समय कालेन अल्पेन अर्थात अल्प समय इत्यादि वाक्य संगत हो सकता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने परिमाण से अर्थात ब्रह्मलोक के मान से त्रुटि काल मात्र से आकर गोपाल त्रुटि काल मात्र काल से आकर गोपालकों एवं बछड़ों सहित अपने 64 कला परिपूर्ण श्री हरि को पहले की तरह साल भर क्रीड़ा करते देखा। उसके बाद दोनों भाइयों ने पौगंड अवस्था का आश्रय लिया। अब हम प्रकट अर्थात जो कथा पहले से चल रही है उसका अनुसरण करते इस प्रकार विहार करते एवं सबका मन हरण करते श्री बलदेव जी का 5 वर्ष आ गया। कुमार अवस्था के पीछे रहने वाली पौगंड अवस्था आ गई। जब सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के विषय में श्री कृष्ण इस वर्ष में उत्पन्न हुआ, पर साल में परियार साल में हुआ इत्यादि रूप से जब गिनती की, तब बकांत श्री हरि ने शोभा को प्राप्त होकर कुमार अवस्था को त्याग दिया। श्री कृष्ण बलदेव की सेवा में पौगंड अवस्था उपस्थित हुई।
इस अवस्था में बुद्धि की शक्ति प्रकाश पाने लगी। श्री कृष्ण की श्यामता एवं श्री बलदेव की शुभ्रता कुमार अवस्था की कांति को जीत कर आ मिली। वक्षस्थल आदि किंचित विस्तीर्ण हो गए, नेत्र आदि गात्र के अन्य अवयव लंबाई से युक्त होने लगे, केश एवं वेश पहले की अपेक्षा अधिक प्रमाण में बढ़ने लगे। इस अवस्था में दोनों ही क्रीड़ा शिक्षा में कुशल हो गए, अतः कुमार अवस्था की अपेक्षा अधिक कोमलता युक्त एवं अच्छी प्रकार प्रकाश पाने वाली पौगंड अवस्था मुझको श्री कृष्ण बलदेव के दर्शनों का इच्छुक बना रही। उस समय किसी दिन श्रीमती ब्रजेश्वरी प्रातःकाल इस सभा में आ गई। श्रीमान अभिनंद की पत्नी ने सावधान होकर उनसे पूछा, देवरानी, हे कृष्ण जन्नी, आज तुम्हारा लाला प्रातःकाल से शीघ्रतापूर्वक कहाँ चला गया? श्री ब्रजरानी तो हास्यपूर्वक बोली, अरे देखो, आज तक तो उस लाला कन्हैया के तेल मर्दन उपटन लगाना, स्नान करना, वस्त्र बनाना आदि सभी कार्य मैं ही किया करती थी, कि तो इस समय तो मुझे भी लज्जा मानकर अपने समवयस्क सेवकों का प्यारा होकर अलग ही उन पूर्वोक्त कार्यों को करके वो बीच बीच में मेरे पास आ जाता है और आकर प्रतिदिन मुझको अपने पिताजी के यथा योग्य अन्य गुरुजनों को और अधिक गौरवपूर्वक नमस्कार से सम्मानित करता है। किंच अघासुर वध के दिन से लेकर सायंकाल में जब मैं उनके पास आने का ध्यान करते हैं, वो वत्सगण सहित जब आ जाता है, तब उसके ऊपर 3 बार पानी घुमाकर उसी जल को पीकर जीवित हो जाती हूँ। किंतु आजकल तो शपथ पूर्वक बढ़ते हुए यत्न से युक्त होकर इस कार्य को निषेध करता हुआ वो मेरे दोनों हाथों को कार्य करने में असमर्थ बना रहा है। रोहिणी नंदन भी इसी प्रकार करता है। यशोदा जी के इस नवीन वर्णन को अपूर्वतावक सुनकर उनके मुख को देखकर सभी हंसने लग गए। श्री यशोदा जी पुनः बोली, अशेषव की तरह इस पौगंड को असमय में उत्पन्न होने के कारण उसके बालपन को ही हम मानकर हम सुखी हो जाते हैं, किंतु कृष्ण तो हमको दुखित करता है। तो कृष्ण भी पौगंड अवस्था में आ गए थे। पौगंड अवस्था में कृष्ण क्या करने लगा? बुद्धि शक्ति प्रकाश में पाने लग गई। श्री कृष्ण को श्यामता एवं श्री बलदेव को शुभ्रता कुमार अवस्था की कांति को जीत कर मिली। वक्षस्थल आदि किंचित विस्तीर्ण हो गए, उनका चेस्ट बड़ा हो गया। नेत्र आदि गात्र अन्य अवयव की लंबाई से युक्त होने लगे। केश एवं वेश पहले की अपेक्षा अधिक प्रमाण में बढ़ने लगे। इस अवस्था में दोनों ही क्रीड़ा शिक्षा में कुशल हो गया था। कुमार अवस्था की अपेक्षा अधिक कोमलता युक्त एवं अच्छी प्रकार प्रकाश पाने वाली प्रगंड अवस्था मुझको श्री कृष्ण बलदेव के दर्शनों का इच्छुक बना रही। उस समय किसी दिन श्रीमती ब्रजेश्वरी प्रातःकाल सभा में आई और श्रीमान अभिनंद की पत्नी ने सावधान होकर से पूछा, देवरानी, हे कृष्ण जनी, आज तुम्हारा लाला प्रातःकाल से शीघ्रतापूर्वक कहाँ चला गया? अरे देख, ब्रजरानी हास्यपूर्वक बोली, अरे देखो, आज तो उस लाला कन्हैया के तेल मर्दन उपटन लगाना, स्नान कराना, वस्त्र पहना आदि सभी कार्य मैं किया करती थी आज तक। ये तो इस समय तो मुझको भी लज्जा मानकर अपने समवयस्क सेवकों का प्यारा होकर अलग ही उन प्रयुक्त कार्यों को करके वो बीच बीच में मेरे पास आ जाता है और आकर मुझको अपने पिताजी को यथा योग्य अन्य गुरुजनों को अधिक गौरवपूर्वक नमस्कार से सम्मानित करता है। किंतु अगासुरवध के दिन से सायंकाल में जब मैं उसके आने का ध्यान करते हुए वत्सगण सही जब आता है, तब उसके ऊपर 3 बार पानी घुमाकर उसी जल को पीकर जीवित हो जाती है। किंतु आजकल तो शपथपूर्वक बढ़ते हुए यत्न से युक्त होकर इस कार्य को निषेध करता हुआ वो मेरे दोनों हाथों को कार्य करने में असमर्थ बना रहा है। रोहिणी नंदन बलराम भी इस प्रकार करता है। यशोदा जी इस नवीन गुण को, नवीन वर्णन को
अपूर्त अपूर्ता पूर्वक सुनकर उसके मुख को देखकर सभी हंसने लग जाते। यशोदा पुनः बोली, अशेषों की तरह, अभी शेषव काल नहीं रहा है, अशेष की तरह इस पौगंड को असमय में उत्पन्न होने के कारण उसके बालपन को नहीं मानकर हम सुखी हो जाते हैं। कृष्ण तो अभी हमें दुखी करता है क्योंकि कुमार अवस्था में आ गया है। सभी आशंका पूर्वक बोले, हाय वह किस प्रकार से दुखी करता है? श्री यशोदा बोली, उसने हमारे विचार के बिना स्वयं शीघ्र ही गोचारण की इच्छा कर ली। अभी पौगंड अवस्था में प्रवेश कर गया तो गोचारण की इच्छा कर ली। बस यही दुखद है। सभी स्त्रियां बोली, आप इस विषय में अन्य प्रकार की आशंका न करें, क्योंकि गोप कुल के भूषण स्वरूप बालकों का यही स्वभाव सभी स्थानों पर गोचारण के अभाव को नहीं प्राप्त करता। इन गोप बालकों में भी परम विचित्र चरित्र वाले श्री कृष्ण के विषय में तो फिर कहना ही क्या है। तदंतर श्री ब्रजराज की सभा में श्री कृष्ण का ये चरित्र इस प्रकार संगठित हुआ। देखो, सब भी समाज के आनंददाता श्रीमान नंद राय जी अपने पास में बैठे हुए मुस्काते हुए सनंदेव नंदन नामक अपने छोटे भाइयों को इस प्रकार बोले, चिरंजीवी दोनों भ्राताओं, आज पैदा हुआ बालक जैसा हुआ तुम्हारे भैया का बेटा श्री कृष्ण, उस समय तुम दोनों चाचाओं के प्रति जैसा व्यवहार करता है वैसा मेरे प्रति नहीं करता, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि कुछ संकुचित नेत्र से ही मुझको देखता हुआ दिखाई पड़ता है, तो तुम दोनों के साथ तो मीठी मीठी बातें करता हुआ दिखाई देता है। श्री सनंद जी बोले, उचित ये क्योंकि आप पूज्य हैं, इस समय आप श्री कृष्ण पर संपूर्ण शिक्षाओं को देखने के विचार से गंभीरता का आचरण करते हैं। हम दोनों तो कुमार अवस्था से युक्त होने पर भी अत्यंत सभ्य उस श्री कृष्ण के विषय में आज्ञाकारी मन का विचार भी नहीं कर पाते। और देखो देखो, यह श्री कृष्ण अत्यंत बालकपन में यहाँ पर प्रथम माता को पीछे पिता कहकर आपको एवं उसी प्रकार हम सबको प्रणाम करता है और प्रतिदिन प्रातःकाल प्रत्येक मित्र का सम्मान करता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं का वर्णन जो है, बाल लीला बालपन से कुमार अवस्था से भी पौगंड अवस्था में प्रवेश किया उसका वर्णन आ रहा है। इसके आगे की लीलाओं को पौगंड अवस्था में क्या क्या लीलाएं करते हैं कृष्ण, उसका भी वर्णन आएगा। अभी समय होने वाला है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके बाद का जो है लीला हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् गोपाल चंपू ग्रंथ की जय। श्री जीव गोस्वामी की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।